आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो भैया, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि अगर आपको वाकई में केमिस्ट्री को समझना है तो आप लोगों को पूरी पीरियोडिक टेबल जो दी हुई होती है उसको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको बहुत डीप नॉलेज देती है और वो समझाती है कि केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री का बेस क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां से आप केमिस्ट्री को समझना शुरू करते हो कि एक्चुअली केमिस्ट्री का बेस क्या है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि उस पीरियोडिक टेबल को बनाने में 200 साल लगे थे। 200 साल, 200 इयर्स लग गए थे, 200 साल। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आई थिंक वो हमारे पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड के लिए पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे बेहतरीन इन्वेंशन माना जाता है। क्योंकि आप सोचिए कि इतने सारे एलिमेंट को अरेंज करना एक बहुत दुविधाजनक बात है ना। वो भी एक टेबल में ऐसे अरेंज कर देना कि सब एक दूसरे से कोई ना कोई जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अपन क्लासिफाई करते क्यों है, एलिमेंट्स जो हमारे डिस्कवर हुए थे उनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये है। तो मैं आपको बताता हूं, सन 1800 में मात्र 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। सन 1800 तक 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 1865 तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे और 2016 तक जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो उसमें 118 एलिमेंट आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं। होने को तो और भी हो गए हैं, लेकिन 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हो। समझ में आता है? अब देखो जरा सोचो कि 118 एलिमेंट को ऐसे दे देते, लो बेटा थाली में परोस के लड्डू के जैसे, तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने इतना दिमाग लगाया ताकि आप पीरियोडिक टेबल को याद भी कर सको और जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं वो एक ही ग्रुप में आए या एक ही पीरियड में आए, कुछ ना कुछ उनमें समानताएं हो, उन प्रॉपर्टीज मैच करती हो, इस तरह से उन्हें अरेंज किया गया। जैसे आपको मैं बोलूं कि चलो अपनी ना मम्मी ने आज आप लोगों को, आपके पापा ने आप लोगों को आज एक अलग अलग अलमारी खरीद के दी है। मान लो घर पे दो भाई मैंने अलग अलग अलमारी खरीद के दी है ना। चिंटू को अलमारी दी है लोहे वाली और मिंटू को अलमारी दी है दूसरे लोहे वाली, मतलब दे दी, दोनों को दे दी ऐसे मान लो। तो चिंटू और मिंटू दो भाई बहन है, उनको अलमारी दे दी। अब देखो होता कुछ यूं है, वो अलमारियां आपको क्यों दी? ताकि चिंटू की अलमारी में चिंटू की बुक्स मिले, चिंटू की अलमारी में चिंटू के कपड़े मिले, चिंटू की अलमारी में चिंटू की सॉक्स मिले, चिंटू की अलमारी में चिंटू की चट्टी मिले। आ रहा है समझ में? और मिंटू की अलमारी में मिंटू का सामान मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्यों किया गया? और उसमें भी चिंटू और मिंटू को बोला गया कि तुम्हें जो सामान दिया गया है उसे तुम अलमारी में अपने हिसाब से लगा लो। तो सबने क्या किया, एक बॉक्स बनाया केमिस्ट्री का, एक बॉक्स बनाया फिजिक्स का, एक बॉक्स बनाया बायो का। उसमें केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की बुक्स होंगी, फिजिक्स में फिजिक्स की बुक होंगी, बायो में बायो की बुक होंगी। नीचे वाले अलमीरा में कपड़े होंगे, सबसे नीचे वाले अलमीरा में वो चड्डियां सॉक्स और ये सब रखेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सबसे नीचे वाले में रखेगा। तो उसने सिस्टम तय कर लिया ताकि अगली बार उसे कुछ ढूंढना नहीं पड़े जब इमरजेंसी होगी। तो इसको कहते हैं एक सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट। कल को उसे सुबह मान लो कि 7:30 बजे स्कूल लगती है और भाई साहब अपने उठे हैं 7:25 पे, तो कम से कम चड्डी तो बदलेगा। अब भागते हुए उसको अलमारी में अगर चड्डी नहीं मिली उसकी तो बदलेगा कैसे? तो इसीलिए उसने सारे इंतजाम पहले से करके रख दिए। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट, जिससे आपका क्या होता है, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट अगर आप करते हो तो चीजें ढूंढनी आसान हो जाती हैं। सो इसी वजह से हमने क्या किया, इन सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स को उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया। इनमें अरेंज करने में बहुत लोगों का नाम आता है, लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है दिमित्री मेंडलीव का। याद है? दिमित्री मेंडलीव का। लेकिन दिमित्री मेंडलीव ने जो मेहनत की थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करके करी थी। एक्चुअली उसने जो क्राइटेरिया लिया था वो एटॉमिक मास लिया था, जो कि आगे चल के गलत हो गया। बट ऑलमोस्ट 70% दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को हम लोग काम लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। मोजले ने लिया था दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को काम। इस चीज को समझ में आया? तो दिमित्री मेंडलीव को हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।